नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए कैपिटल पे। मेरा नाम है अक्षय और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है सेबी का न्यू मार्जिन रूल और इसका इम्पैक्ट। तो गाइस, सेबी का जो न्यू मार्जिन रूल है, पहले इसके बारे में एक हल्का सा ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं कि सेबी का न्यू मार्जिन रूल कब आया था, क्या है और कैसे है। तो गाइस, ये रूल जो आया था, ये आया था फाइनली हमारा 1 दिसंबर 2020 को, राइट। पहला फेज़ जो इसका था वो दिसंबर से लेके था फरवरी 2021 तक, उसके बाद मार्च 2021 से लेके मई 2021, यानी कि बस ये अभी ख़त्म होने वाला है। इसके बाद ये जो तीसरा फेज़ चलेगा वो चलेगा जून से लेके अगस्त 2021 तक। इस फेज़ में जो हमें करना था, पहले फेज़ में हमें यहाँ पे 25% मार्जिन पे करना था। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो वी आर प्लस ELM का, और ऑप्शंस में करते हैं तो प्लान प्लस एक्सपोजर का। सेकंड वाले फेज़ में यहाँ पे 50% इन्होंने अभी कर दिया है, जो अभी चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगले महीने से ये 75% हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये था मतलब इसका मतलब कि जैसे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, अगर उस स्टॉक का VAR प्लस ELM मिला के 20,000 रुपये लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप वो 5,000 पे कर सकते थे, यहाँ पे आप वो 10,000 में कर सकते थे, यहाँ पे आप वो 15,000 में करोगे, और फाइनली 1 सितंबर से 20,000 रुपये पूरा देना पड़ेगा। उसी तरह का ऑप्शन अगर आप सेल करके चलते थे जिसमें हाई मार्जिन लगता है, तो यहाँ पे जैसे 1,60,000 का आपको 40% देना था, यहाँ पे आपको 80,000 मतलब 40,000 देना था, यहाँ पे 80,000 देना है, यहाँ पे 1,20,000 देना होगा, और फाइनल फेज़ में पूरा का पूरा 1.6 लाख, 1,60,000 या 1,55,000 जो भी मार्जिन होगा वो पूरा आपको देना पड़ेगा अगर आप नेकेड सेलिंग करके चलते हैं तो। अब इस रूल को जो लाने का लॉजिक था गाइस, वो लॉजिक ये है कि रिटेल ट्रेडर जो इन्होंने रीज़न दिया कि जब रिटेल या कोई एक आता है, और जो न्यूज़ में जैसा मैंने रीड किया, तो लॉस की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रिटेल ट्रेडर या कोई भी जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा अपना कैपिटल कमाने से ज़्यादा वो गंवा के चला जाता है, ठीक है। तो रूल इसलिए लाया गया कि वो गंवाए ना, इसलिए मार्जिन ही इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि यहाँ पे जो है उसके गंवाने के चांसेस ख़त्म हो जाएं। इसके बियॉन्ड एक रीज़न और दिया गया कि कुछ ब्रोकर्स जो ऐसे थे जो कि आपके कैपिटल पे 50 गुना या फिर 100 गुना तक का मार्जिन दे देते थे। ये आंसर यहाँ पे एक्सेप्टेड है कि 50 गुना या 100 गुना का मार्जिन जो मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 2,000 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं और 100 गुना मार्जिन अगर आपको ब्रोकर दे रहा है, आप वहाँ पे 2 लाख रुपए की ट्रेड उठा सकते हो। 2 लाख रुपए की ट्रेड अगर हल्का सा भी रिवर्स करेगी ना, तो ये 2,000 रुपये आपका पता भी नहीं चलेगा, तुरंत खटाक से पूरा लॉस हो जाएगा। तो ये रीज़न तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है कि ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा मार्जिन कुछ देते थे, इस वजह से जो है इस रूल को लाया गया कि मार्जिन बढ़ाओ और रिपोर्टिंग उनसे मांगो कि कितना पैसा आप दे रहे हो, कितना पैसा क्लाइंट रख रहा है। तो उस वजह से ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन ये रीज़न यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता कि लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मार्जिन ही पूरा बढ़ा दो। क्योंकि दुनिया के किसी भी इंडेक्स में हम बात करेंगे, वहाँ पर हमें मिनिमम 4 गुना मार्जिन तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। 4x टाइम्स तो हमें हर दुनिया के मार्केट में मार्जिन मिलता है। ऐसा कहीं पर कोई रूल नहीं होता कि 1,60,000 रुपये है तो आपको जो है पूरा का पूरा CNC पे ला के, अगर आप सेल करते थे ऑप्शन को, तो पूरा CNC एक लॉट सेल करने के लिए आपको ये वाला मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। ये कहीं नहीं होता है। ये क्यों लाया गया है, ये तो इसका अभी तक कोई ऐसा वैलिड रीजन समझ में नहीं आ रहा है। अब इसकी बात करते हैं कि किन सेगमेंट्स में इसका इंपैक्ट आएगा। तो सबसे ज़्यादा इसका जो सेगमेंट आएगा इंपैक्ट, वो है 3। पहला है इक्विटी के बाद है फ्यूचर्स, और फ्यूचर्स के बाद जो सेगमेंट ये इंपैक्ट करेगा वो है ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो इन 3 फ्यूचर्स में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, इन 3 सेगमेंट्स में, इक्विटी में, फ्यूचर्स में, ऑप्शन सेलिंग में। यहाँ पे वही VAR प्लस ELM वाला, और यहाँ पे फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग में जो दो चीज़ें होती हैं, स्पैन प्लस एक्सपोजर, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बनेगा। तो इस चीज़ को पूरा डिटेल में समझेंगे, प्लीज़ वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या और कैसे होता है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है कि ऑप्शन बाइंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, राइट। सेलिंग पे इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ऑप्शन बाइंग चाहे रूल चाहे जो भी हो जाएगा, जो भी चेंज होगा, बाइंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बाइंग एज इट इज़ रहेगी। क्योंकि बाइंग में आपको कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मिलता था। 100 रुपये की पोजीशन है तो 100 × 75, आप 7500 रुपये पे करके उसको खरीद लेते थे। 10 रुपये ऊपर गई तो 750 का प्रॉफिट बुक करके निकल जाते थे, राइट। लेकिन ये बात एक बहुत हार्ड ट्रूथ है यहाँ पे समझना कि आउट ऑफ 100 ऑप्शन बाइंग में जीतने के चांसेस केवल 20% होता है, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग में जो जीतने का चांस होता है वो 80% होता है। तो रिटेल ट्रेडर्स को इसकी तरफ ढकेला क्यों जा रहा है कि आप ऑप्शन बाइंग करके चलो, ऑप्शन बाइंग में कोई ऐसा चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन सेलिंग करके अगर आप चलोगे तो सेलिंग पे जो है आपको 1,60,000 का कैपिटल देना होगा। किस आदमी के पास इंडिया में इतना कैपिटल है कि वो, मतलब जो बेसिक रिटेल ट्रेडर्स हैं, क्या उनके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल या फिर 3 लाख 5 लाख रुपए का कैपिटल जिन लोगों के पास है,
क्या वो अब इस चीज जिस तरीके से पहले वो मार्जिन लेके मतलब ऑप्शन सेल करके ट्रेड करते थे, क्या वो उस तरीके से मार्केट में अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे जैसे वो पहले कर रहे थे? आई डोंट थिंक कि उस तरीके से वो चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मेजरली जो चीज़ यहाँ पे हमारी समझने लायक है वो ये है कि मैक्सिमम लोगों के पास, जिनके पास 20,000 का कैपिटल होता है, जिनके पास 40,000 का कैपिटल है, ठीक है, जिनके पास 1 लाख का कैपिटल है, जिनके पास 70,000 का कैपिटल है, वो लोग अब क्या करेंगे? वो लोग तो ऑप्शन सेल कर नहीं सकते हैं क्योंकि मार्जिन ही नहीं मिलेगा सितंबर 1 से। तो वो लोग इतने कैपिटल पे क्या करेंगे? ऑप्शन बाइंग, जिसमें केवल 20% जीतने के चांसेस होते हैं और उसमें बहुत हाई चांसेस है कि वो कमाने से ज़्यादा लॉस करवा के चले जाएंगे, अपना कैपिटल गवा देंगे वो, अगर उन्होंने सही चीज़ से उस तरीके से नहीं की तो फॉलो अगर उस स्ट्रैटेजी को। ऑप्शन बाइंग करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, सेलिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट ऑप्शन बाइंग है, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग में ये भी चांस है कि 100 में से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 100 में से केवल 20% चांस है आपके जीतने के और 80% चांस है कि आप उसमें हार जाओगे। जो प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट क्या हर दिन, क्या उसमें मेजरली आपका 1 लाख का 2 लाख रुपए बन जाता है ऑप्शन बाइंग में? हर दिन तो नहीं बनता ना, कभी कभी ऐसा बनता है, एक क्वार्टर में 2 बार 3 बार ऐसा मौका आता है, लेकिन हर दिन तो ऐसा मौका नहीं आता ना कि मार्केट इतना इंटेंस मूव नीचे तरफ या ऊपर की तरफ देता है। मार्केट तो बेसिकली रेंज भी चलती है, या हल्का फुल्का नीचे या हल्का ऊपर गिरती है, तो सेलिंग में भी तो पैसा बनता है ना। सेलिंग के लिए आपको ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जा रहा है कि आप जो है 1,60,000 रुपये का अपफ्रंट मार्जिन पे कर दो। अब एक और रीज़न ये देते हैं यहाँ पे कि रिस्क डाउन हो जाएगा। हेज करके अगर आप पोजीशन लेते हो तो उस पोजीशन को आप जो है ऑप्शन सेल कर सकते हो, ठीक है, 30,000 रुपये पे। हेज करके अगर आप अपनी पोजीशन लोगे, मतलब जो ऑप्शन स्ट्राइक आपको सेल करनी है, अगर ये वाली सेल करनी है तो ये वाली अगर आप बाय कर लो, ठीक है, तो ये एक पोजीशन हो गई हेज करके अगर आप करोगे तो 30 का मार्जिन लगेगा। लेकिन अगर मार्जिन लगेगा तो प्रॉफिट भी तो हमारा, मार्जिन कम लगेगा तो प्रॉफिट भी तो हमारा यहाँ पे डाउन होगा ना, प्रॉफिट भी हमारा डाउन हो जाएगा। और हम कितना अपना कैपिटल सेव कर पाएंगे? अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल हम मार्केट में लेके आ रहे हैं तो 1 लाख का कैपिटल में अब हम पूरे महीने में अगर 5,000 या 7,000 का प्रॉफिट करेंगे तो 7,000 या 6,000 रुपये के प्रॉफिट में पूरे महीने में हमें ये कोई रिटर्न, ये जो रिटर्न मिलेंगे यहाँ पे, इस रिटर्न में 7-6,000 में क्या होगा? ये आपको भी पता है कि 7-6 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होता। पहले तो हमारे पास यहाँ पे मार्जिन था, राइट, कि हम ऑप्शंस को सेल भी कर सकते थे और हमें इतना मार्जिन मिल जाता था, राइट है, राइट बात, सही बात है कि मतलब इतना मार्जिन मिलता था कि हम जो है इसमें भी काम कर सकते थे। एटलीस्ट 4 लाख की ट्रेड तो उठा सकते थे, या फिर जो है 5 लाख रुपए की ट्रेड यहाँ पे हम ले सकते थे, या 10 लाख की भी ले सकते थे। तो अब हमें मार्जिन ही नहीं मिलेगा तो हम करेंगे कैसे? जो रिटेल ट्रेडर होगा उसका फोकस कहाँ पे होगा और वो किस तरीके से अपना पैसा क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर, राइट। तो गाइस ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि इस तरीके से ये जो रूल आया है फाइनली, ये कोई ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर की बात नहीं है, ये बेसिकली रिटेल ट्रेडर के बेनिफिट में नहीं है। जो रिटेल आदमी है, जो रिटेल ट्रेडर है, उसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, ये उसके नेगेटिव में काम करेगा, ये उसके विपरीत में काम कर रहा है। मतलब उसको सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपको अगर करना है तो ऑप्शन सेलिंग पे आप जो है CNC का पूरा कैपिटल दो, राइट, क्योंकि आप जो है रिस्क लेने की कैपेबिलिटी मत उठाओ। लेकिन जो बिग प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो बहुत आराम से पैसा पे करेंगे, मतलब ऑप्शन को बेचेंगे या फिर जो अपनी पोजीशंस बनाएंगे और आराम से वो प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। लेकिन हम लोगों के लिए इस चीज़ को छोड़ा ही नहीं गया है, यहाँ पे एक ऐसे इस तरीके का मार्जिन फ्रेमवर्क लेके चले आए हैं। तो गाइज आपका क्या व्यू है इसके बारे में, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर ठीक लगा तो लाइक भी करिएगा, और अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, बट प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों को इस बारे में पता चल सके कि मार्केट में क्या है, कैसे है, और सेबी किस तरीके की गाइडलाइंस ऐसा प्ले कर रहा है, राइट। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।